और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, यूपी विधानसभा से संसद तक चढ़ावे की चोरी, सदन में जंग भारी। आपको सबसे पहले लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश विधानसभा। सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंचे, हो तस्वीर है। सीएम योगी विधानसभा पहुंचे। दूसरी तरफ देखिए, समाजवादी पार्टी विधानसभा में बैठक कर रही थी कि कैसे सरकार का घेराव करना है। और इन बैठकों के बीच बरसात का मौसम चल रहा है। दोनों डिप्टी सीएम की अलग तस्वीर सामने आई। ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य एक ही छाते में। तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जब दोनों डिप्टी सीएम एक छाता लेकर विधानसभा पहुंचे। और दूसरी तरफ विपक्ष ने तैयारी की थी प्रदर्शन की। समाजवादी पार्टी तख्ती लेकर पहुंची थी। अब देखिए, ये तो विधानसभा के बाहर की तस्वीर थी। विधानसभा के अंदर आपको लिए चलता हूं। विधानसभा के अंदर सीएम योगी ने बोलना शुरू किया तो समाजवादी पार्टी के विधायक हंगामा कर रहे थे। फिर सीएम योगी ने एक एक को जवाब दिया। इनका न चर्चा पे विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर, और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही। इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये चढ़ावा चोरी पर बवाल हो रहा था तो स्पीकर ने समाजवादी पार्टी के विधायकों पर हमला करना शुरू किया और पूछना शुरू किया। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। राम मंदिर कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे, अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई, यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ। जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर बवाल हो रहा था। दूसरी तरफ दिल्ली में देश की संसद में भी बवाल हो रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे और किरण रिजिजू आमने सामने थे। तो ये सदन में हो रहा था, संसद में। लेकिन चढ़ावा चोरी पर यूपी विधानसभा में अलग संग्राम चल रहा था। यूपी विधानसभा की सुबह जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, सपा विधायकों ने चढ़ावा चोरी पर नारेबाजी शुरू कर दी। सपा के हंगामे के बीच सीएम योगी सदन में बोल रहे थे। तभी सपा विधायक सचिन यादव, जो अखिलेश के पीछे आप देख रहे हैं, सचिन यादव पोस्टर लेकर पहुंच गए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष भड़के और कुर्सी से खड़े हो गए। कहा, आप मुख्यमंत्री की फोटो के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको पूरे सत्र के लिए सदन से बाहर निकाला जा रहा है। फिर मार्शल बुलवाए गए और सचिन यादव को बाहर कर दिया गया।
महाना ने कहा बाहर जाओ नहीं तो बर्खास्त करवा दूंगा। सचिन यादव को निलंबित किया तो वो जाकर बाहर धरने पर बैठ गए। सपा के विधायक सदन में चढ़ावा चोर के नारे लगाते रहे। हंगामे में सपा के कुछ मुस्लिम विधायक भी शामिल थे तो स्पीकर बोले मुस्लिमों को भी मंदिर की चिंता है, अच्छा लगा। उधर बीजेपी विधायक भी सपा के खिलाफ नारे लगाने लगे। सपा बीजेपी की महिला विधायक आमने सामने भी आ गई। योगी ने कहा ये लोग लोकतंत्र की खिल्ली उड़ाना चाहते हैं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है लेकिन ये नियम नहीं मानते हैं। एसआईटी जांच में किसी साधु संत की संलिप्तता सामने नहीं आई है। एसआईटी जांच में कोई भी साधु संत शामिल नहीं, पहली बार योगी ने बात कही। उधर विधायक राजा भैया बोले इन्होंने चवन्नी का चंदा भी नहीं दिया, लेकिन चढ़ावा चोरी पर सबसे ज्यादा घड़ियाली आंसू यही बहा रहे हैं। चढ़ावा चोरी पर हंगामे के बीच ही सरकार ने अनुपूरक बजट भी पेश किया। 59,000 करोड़ से ज्यादा के बजट को वित्त मंत्री ने पेश किया। सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम योगी और क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहां चंदा चोरी ने चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। कुल 8 लोग पकड़े गए जिनमें 6 लोग चढ़ावे से जुड़ी हुई धनराशि में चोरी करते हुए उस आधार पर कार्रवाई हुई। 2 लोग इस पूरे प्रकरण में जिनकी जिम्मेदारी थी उन लोगों को और उसके साथ जोड़ करके यह 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हम लोगों ने दान पात्र देखा तो दान पात्र में ताला तो ऊपर है लेकिन दान पात्र के नीचे सुरंग है। भी हम लोगों ने दान पात्र देखा तो दान पात्र में ताला तो ऊपर है लेकिन दान पात्र के नीचे सुरंग है। आज जो सपा ने किया बहुत ही दुखद है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया है। इन्हें प्रदेश जनता कभी माफ नहीं करेगी और स्पीकर जैसे महत्वपूर्ण पद जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी भी अवमानना इन्होंने किया। जवाब नहीं दे रहे थे, वो चाहते नहीं कि इस पे यहाँ चर्चा हो। सर आखिर क्यों क्या वजह है जो बात करने अब ये उसका वजह उन्हीं लोगों से पूछो क्या है। ये तो राम के साथ ही ये भी है, उसमें राम आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये तो राम को लाके राजगद्दी ले लिए, अब राम को धोखा दे रहे हैं। सब तो महाराज जी बोल ही दिए हैं। जांच की प्रतीक्षा करें। भारत में कोई तालिबानी शासन तो है नहीं कि तुरंत फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। जी और चढ़ावा चोरी में कोई भगवा वस्त्रधारी कोई साधु संत सन्यासी था क्या? नहीं था। ये तो भगवा का अपमान किया गया, साधु संतों का अपमान। सचिन यादव उसको माना नहीं, जब नहीं माना तो उसको हटाने की मार्शल को आदेश दिए, मगर उन्होंने कहा नहीं आप 2 आदेश हम संविधान की नहीं भी करते, हम गुंडा राज चाहते, तो उन्होंने मार्शल्स को धक्का दिया। ये आज परिचय है। अब देखिए जरा एसपी के यानी समाजवादी पार्टी के जिस विधायक को बाहर निकाला था वो बाहर तो आ गए लेकिन बाहर आकर छाता लेकर धरने पर बैठ गए और पीछे देखिए भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगा ली। अब देखिए इन्हें बाहर क्यों भगाया था। सदन में कुछ यूं हुआ कि वो हाथ में तख्ती लिए हुए थे, योगी की तस्वीर सुनिए। प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट अलाउ। मैं आपको बाहर निकाल दूंगा के साथ। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं ऐसे। अब सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें। आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, रखिए उसको नीचे। यू कांट डू, नो यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू कैन नॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिए। ये कोई तरीका है? आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, आप चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए चलिए बाहर, गुंडागर्दी करेंगे आप, चलिए बाहर। इनके साथ जो भी लगे। तो स्पीकर ने महाना ने पूरे सत्र के लिए सचिन यादव को बाहर निकाल दिया। यूपी में एक और बड़ा फैसला लिया गया, मदरसों को लेकर उस पर महाभारत हो गई। यूपी में मदरसों पर महाभारत हुई। केशव प्रसाद मौर्य ने छेड़ी। उन्होंने कहा मदरसों को आतंकवाद की फैक्ट्री बता दिया। कहा मदरसा चाहे बांग्लादेश, पाकिस्तान या भारत का हो, वह घोषित तौर पर आतंकी पैदा करने वाली फैक्ट्री है। योगी के मंत्री राजभर ने इस बयान का समर्थन कर दिया। इस बीच योगी कैबिनेट ने मदरसों पर एक प्रस्ताव पारित किया जिसके मुताबिक मदरसों में कामिल फाजिल डिग्री पर रोक लगेगी, यानी एक तरह से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री वहां से नहीं मिलेगी। कामिल को मदरसा बोर्ड ने बीए के बराबर मान्यता दे रखी थी।
इसमें अरबी, फारसी और इस्लामिक स्टडीज में 3 साल का कोर्स है। कामिल के कोर्स के बाद 2 साल का एडवांस कोर्स कराते हैं, जिसे फाजिल कहते हैं। इसे मास्टर डिग्री यानी MA के बराबर माना जाता है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर है, उन्होंने कहा गलत तरीके से डिग्री बांटी जा रही थी, इसलिए बंद कर रहे हैं। मदरसों से मिली पुरानी डिग्रियों को भी रद्द किया जा सकता है, यानी यूपी के मदरसों में अब सिर्फ 12वीं तक की ही पढ़ाई होगी। फैसले का असर यूपी के 13,329 से ज्यादा मदरसों पर होगा, जिसमें 12,35,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं हैं। इसके बाद देखिए, शिवपाल यादव ने कहा मदरसों को आतंक की फैक्ट्री कहने पर शिवपाल भड़के। उन्होंने कहा बीजेपी ही आतंकवादियों को पालती और पोसती है। शिवपाल ने कहा आतंकी बीजेपी के दफ्तरों में पाए जाते हैं, बीजेपी इन्हें ट्रेनिंग देती है और वो इनके दफ्तरों घरों में। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को इतिहास नहीं पता है। आजादी के आंदोलन में मदरसों से जुड़े छात्र और उलेमा शामिल थे। अंग्रेजों के खिलाफ जंग में 55,000 उलेमाओं ने शहादत दी थी। वतन परस्त मदरसों को आतंक का अड्डा कहना शर्मनाक है। मौलाना इमाम मकबूल ने कहा मदरसों में कुरान की तालीम देते हैं, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, साइंस और गणित जैसे आधुनिक विषय पढ़ाते हैं। हमारे मदरसों से निकले बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, कोशिश है IAS, PCS भी बने, इसलिए आतंक से जोड़ना गलत है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव। अपने बयान पे स्टैंड लेते हैं, जो बयान आपने दिया कि मदरसे में आतंकी तैयार होते हैं, वो विषय पर बहुत सी बातें। कौन सी नई बात है? मतलब जितने भी आतंकवादी दुनिया भर में हुए हैं, उनकी शिक्षा ही मदरसे से हुई है, और मदरसी शिक्षा नहीं होती तो वो आतंकवादी नहीं बनती। ये तो हम पहले भी कहते थे, अभी भी कहते। समाजवादी पार्टी के चरित्र में और भाजपा के चरित्र में जमीन और आसमान का फर्क है। श्री अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों के लिए जालीदार टोपी पहन सकते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कभी नहीं पहन सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादियों को अपने घरों में, अपने कार्यालय में ट्रेनिंग देते हैं और वो ये आतंक फैलाते हैं और झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से झूठ बोलती है।